ये बेशर्म रंग, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये भगवा यदि बेशर्म रंग है तो ये उगता हुआ सूरज भी बेशर्म रंग है। ये संतों ने जो अपने तन पर आवृत कर रखा है ये भगवा भी बेशर्म है। इन बॉलीवुड के दलालों को चार पंक्तियां निवेदित कर दूं तो फिर मुझे ये लगे कि मैं उसी विदिशा में हूं जो कविता की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं। चौथी पंक्ति में अगर यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ आसमान में उठकर तालियों की गड़गड़ाहट होगी, दावा है मेरा, तब मुझे एहसास होगा कि मातृभूमि युवा परिषद के कवि सम्मेलन में अपने भाई नगेंद्र लोधी के आमंत्रण पर दूसरी बार आकर मैंने कोई गलती नहीं की। मैं चार पंक्तियां सुना रहा हूं, सुन लीजिए। थोड़ा सा इसे आप माइक वाले आप ही हैं, क्या बात है, पजामा कुर्ता आपने पहन रखा है तो मुझे लगा आप भी कवि हैं। अब आप इसे थोड़ा सा शार्प कर दीजिए। यही तो यजुर्वेद, यही अर्थवान सा धर्म वाला रंग है, बेशर्म रंग, ये भगवा और बेशर्म रंग। चौथी पंक्ति में अगर अशोक चारण ने कुछ कह दिया हो तो फिर यहां पर वो हो जाए जो रात को कर्मश्री में था, 30,000 लोग सामने थे। पहली चार पंक्तियों पर अनिलानंद जी ने आकर जब मुझे माल्यार्पण किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने संतों के इस रंग की रक्षा में जो चार पंक्तियां लिखी, पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। सुना रहा हूं, सुनिएगा। ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद, यही अर्थवान सा धर्म वाला रंग है। तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। तो होली हो दिवाली की राम कृष्ण का जन्म, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। और बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना शर्म वाला नहीं, यह गर्व वाला रंग है। तालियां कम रह गई, विदिशा आसमान में हाथ उठा दे, मुझे एहसास करा दे कि मैं उन्हीं लोगों को उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। तो नारियों के अधिकारों का हनन होता हो तो 57 की झांसी वाली रानी को जगाइए। तो बंजर भूमि में फूल देखने की आशा हो तो आजादी के वक्त की कहानी को जगाइए। और सच्चे मायने में गर आजादी ही चाहिए तो अपने में सोए हिंदुस्तानी को जगाइए, अपने में सो। आभार आपका विदिशा, मैं प्रणाम करता हूं कि आपने कविता के रक्षा में इतने हाथ खड़े कर दिए। मैं निवेदन आप लोगों के बीच सिर्फ ये करना चाहता हूं, कैफ लग रही हो, शर्म आनी चाहिए। हमारे महापुरुषों की उपमाएं इतनी कम नहीं पड़ गई है कि हमको इन दलालों के नाम लेने पड़े। चार पंक्तियां निवेदन, चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके बीच कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। क्या नजर आता है? उन दो महापुरुषों के, दो शख्सियतों के, दो छवियों के प्रति मन में श्रद्धा है और वो श्रद्धा इस आसमान में गूंज जाएगी, मेरा दावा है। मैं निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और पेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में झांसी के हौसलों पे चलता जो पंथ पर, वो किसी भी हाथ को आवाज नहीं देता है, वो किसी भी हाथ को आवाज नहीं देता है। परिंदों को दाने डाल जाल जो बिछाता है, वो किसी परिंदे को परवाज नहीं देता है। भारत माता का ताज कश्मीर कहलाता है और भिखारी के हाथों को ताज नहीं देता है, भिखारी के हाथों को ताज नहीं देता, भिखारी के हाथों को ताज नहीं। महादेव के मंदिर में शिवलिंग निकला और इतने वर्षों बाद निकला बाबा विश्वनाथ के वहां पर। मुझे लोगों ने पूछा कि ये अभी क्यों निकला? ये परंपराएं हैं मातृभूमि युवा परिषद के दोस्तों। जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था
तो अवध नरेश तुम चुप हो जाओ, इन बच्चों को आप कहीं क्यों निकला। ये बात अगर विदिशा में खड़े होकर अशोक चारण ने बता दी हो तो फिर एक नहीं मैं हजारों तालियां देर तक गूंजते हुए देखना चाहता हूं। सुन लीजिए, पंक्तियां सुन लीजिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उजाड़ कर आ गए। युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, उस अभिमान को उजाड़ कर आ गए, उस अभिमान को उजाड़ कर आ गए। उजली सी राह को जो स्याह कर सकती थी, उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। तालियां कम रह गई हैं विदिशा के लोगों, उम्मीद ज्यादा की पाल बैठा हूं आपसे कि महादेव धरती को फाड़ कर आ गए, महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। लेकिन शर्माती सूचना देते हुए दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनी और उस मूर्ति को कुछ बदतमीजों ने तोड़ दिया सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए। इन लोगों की औकात की एक मूर्ति को तोड़कर ये लोग सोच रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद को खत्म कर देंगे। गर्व है इस बात का कि एक लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मैं भी रहा हूं। तब चार पंक्तियां आप लोगों के बीच पढ़ता हूं और ये कहने में कोई गुरेज नहीं, मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो किसी समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अदरंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। अरे मुझे गर्व है ये कहने में कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जब खड़ा होकर ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए सारे हाथ आसमान में उठ जाएंगे। इस टिप्पणी के बाद विवेकानंद अपना भाषण देकर शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन से जब उस भवन से बाहर निकल रहे थे तो एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है और आकर उनको ये कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। उस विवेकानंद की मूर्ति को अगर इस देश में तोड़ा गया, 4 पंक्तियां आपका कलमकार पढ़ता है, कितने लोग वर्ष प्रतिपदा के इस दूसरे दिन विवेकानंद का सम्मान करते हैं, ये मेरी आंखें देखना चाहती है कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। काफिला कपूत का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है, करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा। आसमान में हाथ उठाइए, उस महापुरुष का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और नगेंद्र लोधी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम वो कवि हैं जिनको प्रतिवर्ष बुलाया जा सकता है। ये आज उनको इस बात का एहसास इसलिए करवाना चाहता हूँ, पिछले साल जो भी पढ़ के गया उसमें से अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और एक नई कविता आप लोगों के मध्य खड़ी कर रहा हूँ। तालियां कम रह गई हैं विदिशा। और कविता मैं नहीं, कविता विदिशा प्रारंभ करेगा, कविता विदिशा के ये श्रोता प्रारंभ करेंगे। मैं उस श्रद्धा की श्रद्धांजलि में और उस आफताब हत्यारे के खिलाफ एक कविता यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। 6वीं पंक्ति को सुनने के बाद आपको लगे कि अशोक चारण की ये कविता सुनी जानी चाहिए, तो फिर कविता प्रारंभ कैसे की जाती है विदिशा मुझे बताए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कविता प्रारंभ कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा,
नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा। मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा। तुम अच्छे को अच्छा बोलो, मैं खराब पर बोलूंगा। मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा। मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा। मैं ही श्रद्धा के हत्याभार दिशा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा। मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा। अगली पंक्तियां हैं, कविता की है इसलिए तालियां कम बजती, बताता चलो। विदिशा कैसे सुनता है कविता, अगली पंक्तियों में मुझे बताइएगा। कि खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने, खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, उत्तर दो कि मौसम यादव खोर बनाया है किसने, भारत का कानून का हुक्म शोर बनाया है किसने, जहरीले नागों का फन हिंदुस्तान की छाती पर, जहरीले नागों का फन हिंदुस्तान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, सरेआम खंजर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर। साहब इस कविता को सुनकर अगर हमारी कुछ बेटियां उन हरी पगडंडियों से केसरिया राजपथों पर लौट आए तो मेरा कविता लिखना सार्थक हो जाएगा। तब निवेदित कर रहा हूं और कविता बोल रहा हूं आपके सामने। कविता का सबसे महत्वपूर्ण छंद आप लोगों के बीच पढ़ रहा हूं और जिस तरीके से कहा है उस तरीके को विदिशा कैसे संभालता है ये मेरी आंखें देखना चाहती है। कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। अगली पंक्ति समझ जाएं तो मुझे आप बता दीजिएगा, कविता समझने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं। कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती। आभार। जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती। मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, पंचवटी से तब सीता का मानहरण हो जाता है। नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं। पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले फल, तालियां बढ़ा दीजिए आप। कि पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं। हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे। भैया ये चाय बंद करवा दीजिए, तुरंत बंद करवा दीजिए, क्योंकि चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे, गले लगाती बाहों का फैलाव हमारा बना रहे। संविधान का पद दे करके मान दिया अंसारी को, कि संविधान का पद दे करके मान दिया अंसारी को। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एटम के प्रबल पुजारी को। इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं, इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं। अशफाकुल्लाह के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अशफाकुल्लाह के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। और कसम देता हूं विदिशा में बैठे हुए, इस कवि सम्मेलन में बैठे हुए प्रत्येक श्रोता को, कि मुझे अब केवल उन लोगों की तालियां चाहिए जो निडर हो, डरपोक और कायर लोगों की तालियां इन 6 पंक्तियों पर मुझे नहीं चाहिए। मैं जो बोलने जा रहा हूं, मेरी हिम्मत आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि से याद नहीं तो फिर क्या है। बैठिए भाई साहब। हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं, अशफाकुल्लाह के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हिम्मत कर रहा हूं, जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, खंजर मुर्दाबाद नहीं तो फिर क्या है, खून सना ये खंजर मुर्दाबाद नहीं तो फिर क्या है, इंसानी फितरत से ये बर्बाद नहीं तो फिर क्या है, इंसानी फितरत से ये बर्बाद नहीं तो फिर क्या है, इश्क सूलियों पर टांगे जल्लाद नहीं तो फिर क्या है। बेटी के टुकड़े टुकड़े ने चीख चीख कर यही कहा, बेटी के टुकड़े टुकड़े ने चीख चीख कर
कर यही कहा, तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या। तो ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। अंतिम 6 पंक्तियां आप लोगों के बीच पढ़ता हूं। तो व्यूह कांपने लग जाए, उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए। आहें भरने वालों अपनी सांसों में तूफान भरो, उसे सौंप दो जनता को और खुलेआम ऐलान करो, जैसे उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए, जैसे ही उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए। हत्यारे को भी उतने ही टुकड़ों में बांटा जाए, हत्यारे को भी। आभार आपका, आसमान भर तालियां विदिशा की हों इस बात पर। शुक्रिया, धन्यवाद। ठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था, वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था, वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। तालियां कम रह गई, ज्यादा की उम्मीद रख रहा हूं आपसे कि वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। चित्र बना रहा हूं उसका कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। धन्यवाद विदिशा। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं, तो तिरछी तिरछी आंखों की कोरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा। आप भी इंडिया से हैं तो तालियां